दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी साहब के बाद अब केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनके खिलाफ जो गुजरात हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा चल रहा है उस पर स्टे लेने के लिए एक कट्टर ईमानदार आदमी सुप्रीम कोर्ट इसलिए गया कि उन्होंने जो क्राइम किया, उन्होंने जो गलतियां करी, उसकी सजा उनको ना मिले, इसलिए जो भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है उस पर स्टे कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह करने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस पूरे मुद्दे में दलील क्या दी गई। देखिए, जब भी वकील किसी भी मुद्दे पे सब्सटेंशियल मैटर की जगह प्रोसीजरल मैटर पे ज्यादा जोर देते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि केस में जरूर दम है। क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी एविडेंस लेके ये नहीं कहती कि साहब ये फैक्ट्स गलत हैं, वो ये इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेती हैं कि फैक्ट्स गलत हैं, मतलब फैक्ट सही हैं। कहने का मतलब कि केजरीवाल साहब ने क्राइम किया है, मानहानि की है, लेकिन अब पूरे प्रोसेस को प्रोसीजर में फंसा के किसी ना किसी तरह डिरेल किया जाए। ये होता है कोर्ट मैनूवरिंग, जिसको हम बोल सकते हैं न्याय प्रणाली का दुरुपयोग। और इसीलिए ऐसे वकीलों को ढूंढा जाता है जो लीगल प्रोसेस को या जुडिशियल प्रोसेस को डिरेल करने की हिम्मत या क्षमता रखते हों। यह बात आपको समझनी होगी। अब सवाल इस बात को लेके आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पे क्या रुख लिया और यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा और आने वाले दिनों में इस पे क्या कार्रवाई होने वाली। 29 तारीख को यह केस दोबारा आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि केस जो है वो केजरीवाल साहब ने नरेंद्र मोदी को यह कहा था कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी डिग्री सब फर्जी है और इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं। इसको लेके गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक मानहानि का दावा पेश किया कि साहब इनके स्टेटमेंट से यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है, और वो केस चला गया मजिस्ट्रेट कोर्ट में। जब वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस गया, उन्होंने केजरीवाल साहब को समन जारी किया। उसमें कुछ प्रोसीजरल इश्यूज थे, उसको लेके एक रिव्यू पिटीशन डाला गया। कोर्ट ने उसको भी एक्सेप्ट किया, लेकिन केस को नहीं रोका। उनको ये कहा गया आप अपीयर हों, और अपीयरेंस में पर्सनल अपीयरेंस की जगह उन्होंने कहा कि आपके वकील भी आ सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, जो अक्सर कोर्ट्स में होता है। इस मुद्दे को लेके ये मैटर चला गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी इन पे जब इनको रिलीफ नहीं मिला तब इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जो आर्ग्यूमेंट दिया गया केजरीवाल साहब के वकील की तरफ से, जो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, और तब आप समझिएगा कि हम किस तरह से कोर्ट प्रोसीजर को स्लो डाउन या डिरेल करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी सबमिटेड दैट समनिंग ऑर्डर इज रॉन्गली इशूड इन दिस केस. Providing a background of the case, Singhvi said that against the wrong summoning order, a revision petition was filed before the Sessions Court. Though Sessions Court issued notice on the revision petition, it refused to stay the trial. Against this, the petition under Section 482 CRPC was filed in High Court, which refused interim relief while posting the matter to August 29. The trial court is going at breakneck speed. The next date is August 31st. The next date of revision is in October 31st. The trial court might conclude even in September, Singhvi added. उनका ये कहना था कि साहब कोर्ट बहुत रफ्तार से काम कर रहा है, ये इतनी रफ्तार से काम नहीं होना चाहिए। कोर्ट्स को अगली हियरिंग में 6 महीने, साल भर, 2 साल का टाइम देना चाहिए, ताकि जो क्रिमिनल है वो आराम से बाहर घूम सके, उनको अकाउंटेबल ना बनाया जा सके और वो अपने क्राइम जारी रखें।
क्या ये है हमारी न्याय प्रणाली? जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कह दी कि वी विल नॉट इंक्लाइन टू इशू नोटिस इन दिस एसएलपी एज द मैटर इज स्टिल सब जुडिस बिफोर द हाई कोर्ट। अभी हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन नहीं लिया है। वी होप एंड ट्रस्ट दैट हाई कोर्ट विल डिसाइड द पिटीशन ऑन द सेड डेट। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो तारीख दी गई है, अब सुप्रीम कोर्ट उस तारीख का उम्मीद ये करता है कि हाई कोर्ट उस दिन अपना फैसला शायद सुना दे या हियरिंग जो भी होगी। अब इस पे जो सॉलिसिटर जनरल थे भारत के तुषार मेहता, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। वो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपीयर हो रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने फैक्ट्स को सप्रेस किया, ये पूरी बात नहीं बताते, ये आधी अधूरी बात करते हैं। They said कि ट्रायल कोर्ट हैज also exempted from personal appearance. However, this fact was suppressed by केजरीवाल in the petition filed before High Court. अब देखिए ये बात इंटरेस्टिंग है। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने कह दिया कि अगर आप नहीं आ पाते, आप मुख्यमंत्री हैं, बिजी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपीयरेंस तो होगी, आपके वकील तो आ ही सकते हैं। ये बात उन्होंने हाई कोर्ट को नहीं बताई। अब देखिए आप चालाकी, फैक्ट्स को सप्रेस करना, पहले क्राइम करना, डिफेमेशन क्राइम है। आप पहले क्राइम करो, फिर चाहो कि कोर्ट प्रोसीजर स्लो डाउन हो जाए। अगर कोर्ट प्रोसीजर स्लो डाउन नहीं होते हैं तो आप आधी अधूरी जानकारी देके कोर्ट्स को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई सीनियर कोर्ट या अपर कोर्ट नीचे वाले कोर्ट के बारे में टिप्पणी कर दें और रिलीफ ग्रांट कर दें। ये जो टेंडेंसी है, इसको कहते हैं एब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स। क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामले में जो वकील इन्वॉल्व हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, वो ये कह सकते हैं सॉरी हमसे गलती हुई, हम नहीं लिख पाए, लेकिन डेलिब्रेट फैक्ट तो भी सीनियर लोग जब ऐसा करेंगे तो जूनियर्स को क्या मैसेज जाएगा? हम क्या चाहते हैं समाज में, कोर्ट क्या एक अखाड़ा बन जाए? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत सख्त दिशा निर्देश इशू करने चाहिए लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के लिए कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको ज़्यादा समय तक ना लटकाएं, उनको फास्ट ट्रैक करें, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि अगर आप गलती करेंगे तो सजा मिलेगी। SG urged that this matter should be allowed to be raised before the High Court. Considering this request, the bench recorded in the order, we must record that a number of pleas have been raised by the SG on behalf of Gujarat University. The said plea can be raised before the High Court. तो जो भी आपने कहा है वो आप हाई कोर्ट के सामने जाइए। अब सवाल इस बात का है कि अगर ये मुद्दा आता है और केजरीवाल को इसमें सजा होती है, तो अब इसमें तो एक ही ऑर्डर है कि भाई अभी तक आपने जब भी मानहानि करी तो इंडिविजुअल्स के पास आप गए थे, आपने गडकरी साहब की मानहानि करी, जेटली साहब की करी, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया, केस आगे नहीं बढ़ा, विड्रॉ हो गया। अब सवाल ये है कि क्या यूनिवर्सिटी केस विड्रॉ करेगी और क्यों करेगी? आप इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं। तो सवाल दोस्तों अब इस बात का आता है कि क्या केजरीवाल साहब आने वाले दिनों में गुजरात यूनिवर्सिटी से माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने तो कहा था कि माफ़ी मांगना कमजोरी की निशानी, तो इसलिए वो सावरकर के मुद्दे पे और बाकी किसी मुद्दे पे कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन केजरीवाल साहब थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने आज तक हर जगह जहां वो फंसने वाले होते हैं वहां जाके वो तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं ताकि कुर्सी बची रहे। अब देखना यह है कि गुजरात यूनिवर्सिटी के मामले में क्या गुजरात यूनिवर्सिटी माफ़ करेगी, क्योंकि आपने अब इंस्टीट्यूशन को डैमेज किया है और उसके अलावा डिग्री मोदी साहब की है। तो क्या मोदी साहब से भी केजरीवाल साहब माफ़ी मांगेंगे ताकि मोदी साहब यूनिवर्सिटी को कह सके कि भैया इस केस को रफा दफा करो? अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल साहब किस किस से माफ़ी मांगते। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या केजरीवाल साहब मोदी जी से माफ़ी मांगेंगे? होगा ना एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। आप अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब किए अगर नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।